चित्तात्मजानो अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् विश्वक्सेनयतिं भजे विश्वकार्यदयापात्रे रहस्यत्रयसारगे हरिसुदर्शनो वन्दे भ्रातरावोपकारको पदपङ्कजपञ्जरान्तर अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातभितये कण्ठवरोदनविलये स्मरणं कुतस्ते श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञानमयज्ञ जय हो श्रीलक्ष्मीनारायण यज्ञ पुरुष भगवान प्रिय प्रिय श्री गुरुदेव श्री भाष्यकार पद्यन्वित आचार्य चरणों की जय हो आनंद हो मंगल हो। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का अनुभव हम सब श्रीमद् भागवती वार्ता में विगत 6 दिनों से करते चले आ रहे हैं। यद्यपि आज सप्तम दिवस है। उन्मुक्तावस्था की कथा सारे चक्रों से पार हो गए जीव की दशा क्या होती है। आनंद रस में निमग्न निरंतर परिचिंतन करना नहीं होता रहता है। जब तक करना पड़े तब तक गांठ है, चक्र है,
चक्कर है जन्म मृत्यु का, और जब स्वतः होने लगे तो वही आनंद है। भगवान श्री बालकृष्ण की गोकुल में अनेक बाल लीलाएं हो रही है, सबको बड़ी अच्छे लग रहे हैं। नित्य गोपियों के घर में माखन के लिए आना जाना और देखने के बहाना माखन चोरी का आरोप गोपियां लगाती हैं। बच्चे सबके मन को बड़े जचते हैं और होते भी अच्छे हैं। इनके मित्र सुबल, बरुथक, तेजस्विन, तोक कृष्ण, मधुमंगल, सुबल, श्रीदामन, अर्जुन, अंश आदि भी समस्त ब्रजवासियों को बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसे भी बच्चे बड़े अच्छे लगते भी हैं। क्यों? इसलिए कि जब तक बच्चे बच्चे हैं तब तक मन के सच्चे होते हैं। इसलिए ही किसी कवि ने कहा है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ओ ये नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे, सर्व के आँख के तारे, केवल नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सर्वात आँख के तारे, केवल नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। अगले ही पल बात करे।
झगड़ा इनके साथ करे, अगले पल भी बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई बैर नहीं, इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई बैर नहीं। इनका बोला बचपन मिलता सबको जरा इधर उठा के ला। अब उसे लुढ़का लुढ़का करके उठ नहीं रहा है। जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं। आज गोपियों के सहज नैसर्गिक प्रेम के परवश होकर एक बाट नहीं उठा पा रहे हैं। उसे किसी तरह लुढ़का के गोपी के निकट लाए और झनक कर पटक करके कहे, अरे गोपी देख तूने बहुत काम कराया। तीसरी कहती है, सुन देख एक बात बता, तेरी मैया कभी छाछ पिलाई है? और छाछ मट्ठा मट्ठा पिए? मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, शक्रों दुर्लभ है। तक्रम शक्रों दुर्लभ, तक्र पीने को स्वर्ग में नहीं मिलता, यहाँ पी लो। इसलिए हम दही मंगा के दिन में पाते हैं, दूध नहीं। जबरन कहते हैं दही लाओ, क्योंकि स्वर्ग आदि लोकों में दही नहीं है, दही केवल यही मिलेगा भूलोक में। बाबा तुम्हें कैसे पता? कहा आप जाके आए हैं ना, ऐसे थोड़ा कोई हंसी मजाक ठिठोली थोड़ा कर रहे हैं। अब स्वर्ग में कई बार गए, जाके वहां से लौट के आए, आगरा सब वहां का राज्य सब देख आए हैं। इसलिए कहता वहां दही नहीं है, केवल दूध मिलेगा पीने को। भोगों का अंबार है लेकिन दही नहीं मिलता बाबा। दही खाने को घी भी है लेकिन दही नहीं है। आश्चर्य है, दूध है घी है लेकिन दही नहीं है। और जब दही नहीं है तो मट्ठा कहाँ से होगा, छाछ कहाँ से होगा? तो ये गोपी कहने लगी, देख तो यदि मेरी भाई का और लहंगा खूंटी पर जो टंगा है ला करके दे देगा तो मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी। लहंगा और भाई का ला के दे तो मैं छाछ पिलाऊंगा। क्या करते पूछने लगे, सच बता, अपने कपूरों पर ऐसे हाथ रख के पूछ रहे, ये छाछ क्या होता है गोपी, जरा ये तो बता। का छाछ दही से भी अधिक गुणकारी, घी से भी अधिक गुणकारी और दूध से भी अधिक इसमें गुण है। दूध के बने हुए जितने पदार्थ हैं उन सब में अधिक गुणकारी गुणाधार छाछ में होता है।
इसलिए छाछ को पथ्य माना गया है। दही रात्रि में निषेध है, लेकिन आप दक्षिण में जाइए तो दही में पानी मिला करके मथ देंगे और मथ करके उसका सार निकाल लेंगे तो बच गया, उसे मोर कहते हैं। और खूब भोजन के बाद रात में 2-2 पाव मोर जरूर पिएंगे, मट्ठा जरूर पिएंगे। रात्रि में दही निषिद्ध है, लेकिन मट्ठा रात में भी निषिद्ध है। उसे उच्छुन्न करके उच्छुन्नम कृत्वा पीबा, उच्छुन्न करके पियो, क्योंकि दही का मट्ठा इंद्र को भी पीने को नहीं मिलने वाला। मंजू की बहन संजू, समझ गए? इसलिए मट्ठा पर मचल कर, छाछ पर मचल करके कन्हैया हर काम कर रहे हैं। जो ये गोपियां कहते, किसी का बाट लाते, किसी के जूती पहनाते, किसी के लहंगा फरिका ला करके देते, किसी का मटका ही उठा करके सामने रख देते, लाओ इस मटके में भर के मैं माखन बेचने जाऊंगी। इस तरह गोपियों ने बाल कृष्ण को बड़ा शकाया है। एक कहने लगी, देख रही है, मैं जब पानी भरने के लिए यमुना के तट पर जाती हूँ तो तुम इधर आया मत कर, बड़ा सताता। गोपियों की बहुत सी शिकायत है, लेकिन ये शिकायत केवल और केवल प्रेम का परिणाम है और कुछ नहीं है। अब ये गोपी जो अपनी जूती पहनवाई कहती है कि देख नहीं है, तेरी माँ मानती नहीं, इसलिए आज तो तुझे मैं रंगे हाथ लेकर के जाऊंगा। अब तक तो तू माखन की चोरी करते हुए पकड़ा जाता था, आज तक यूं ही पकड़े में आ गया। कन्हैया के दोनों हाथों को माखन की मटकियों में पकड़ करके डाल दिया और डाल करके थोड़ा माखन मुख में लपेट दी और लेकर के बाह पकड़ करके चली। मैया जसोदा के आंगन के निकट जाते ही कहने लगी, यो नंदरानी, अरे सुनती भी हो, ये भी अकड़ती रहोगी। और नंदरानी क्या था, सुनते ही दूर से चिल्लाई, हाँ अभी आई, क्या बात है? अब बात क्या है? तेरा कान्हा मेरे घर गया, माखन की मटकियों को तोड़ा, माखन भी खाया, मटकियों को तोड़ा, बच्चों को रुलाया, चिकोटी काट काट जलपात्रों को फोड़ा। इतना आरोप एक साथ जड़ते हैं। जलपात्रों को फोड़ा, मटकियों को तोड़ा, बच्चों को रुलाया। आज तेरे कन्हैया के हाथ को मैं पकड़ कर के लाई, ले देख ले रंगे हाथ, ऐसे हाथों में माखन, मुख में माखन लगा रखा है। कन्हैया ने कहा, अच्छा आज तो मैंने माखन की चोरी की नहीं और जबरन तूने लगा दिया, मैं सिखाऊंगा, आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा मैया को आ जाने दे। इतने में कृष्ण के दैव योग से पूरे ब्रज भर के ससुर जी, नंद के भी पिताजी, नाम है परजन्य, झुक गए हैं, हाथों में सोटा, कमर में लंगोटा, आंखों पर चश्मा और एक हाथ में लोटा। चश्मा सोटा पकड़े, कभी चश्मा सीधा करते और कभी आगे बढ़ते। अब कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा और हंसा, ताकि बस 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 मौका मिल गया। दूर से ही बाबा परिजन ने कहा, क्यों रे कन्हैया, क्या बात है, किधर जा रहा है? तो बाबा इधर तो
अब बाबा को देख कर इस गोपी प्रभावती एक हाथ का घूंघट निकालती है, एक हाथ का छटके अचकचा कर घबरा कर घूंघट निकाली, एक हाथ से नहीं निकाल पाई ठीक से, दोनों हाथ से निकाली। इतने में कन्हैया को छोड़ा और छोड़ते ही जो ही झपट करके पकड़ना चाहा, इतने में कन्हैया ने क्या किया, घूंघट तो निकाल लिए, बाबा के ही हाथ को पकड़ा दिया। अब ये गोपी समझी कि कन्हैया को मैं पकड़ ली हूँ, और कृष्ण लीला के कारण, दैव योग के कारण ऐसा लगा कि ये कन्हैया का ही हाथ है, वैसा ही मुलायम मृदु। और कृष्ण कन्हई भागे 9-11 और भाग करके मैया के पास आ गए और आकर के कहने लगे, अरे मैया, ये सारी गोपियां शिकायत करने के लिए आती थी ना हमारे घर? हाँ बेटा आती तो थी, क्या बात है? बात ये है मैया कि आज तू अपनी आंखों से देख लेगी, इन गोपियों के घर में माखन की चोरी करने के लिए कौन जाता है? अब बेटा तू ही बता दे, आंखों से देखने की क्या जरूरत है, तू ही बताए थे। नहीं माँ, तू स्वतः देख लेगी। और माँ के पल्लू को पकड़ करके चारों तरफ नाच रहे हैं। अब तो मैया तू अपनी आंखों से देखेगी, और जब तू अपनी आंखों से देख लेगी तो तू मान जाएगी इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करता है। क्यों तू नहीं करता? नहीं भैया, मैं भला क्यों करूं? ये हाथों में माखन कैसे लगा? कहा भैया, वो सब तो गोपियां दोनों हाथों को पकड़ करके मटके में डाल देती, मुख में लपेट देती और मुझे देखने का बहाना बनाती और देखने के लिए आती। मैं माखन भला क्यों खाऊं? भैया तेरे हाथ का माखन क्या कम है घर में? 9 लाख गाय है। हाँ बेटा बिल्कुल तो ठीक कह रहा है। अब तो आंचल पकड़ कर कभी दाएं कभी बाएं आगे पीछे नाच रहे हैं, और ये गोपी भागती दौड़ती पकड़ी हुई अपने ससुर जी को ही पकड़ी कृष्ण के भ्रम में पुकारती चली जा रही हो। नंदरानी सुनती भी हो? नंदरानी ने कहा हाँ हाँ सुनती तो हो। किसे पकड़ करके लाई? आप क्या था? छाती अड़काए नंदरानी द्वार के बाहर निकल के चली आई। कौन? माँ अपने बेटा की उलाहना सुनती है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होती। खबरदार, मेरे बेटे की एक शब्द भी शिकायत की तो मेरा बेटा मेरे पास किसी पकड़ के लाइए तो हटा, घूंघट हटा, तेरा घूंघट तो हटा। अब भी घबरा गई, मैं तो कन्हैया को ही पकड़ के लाई, और किसको पकड़ के लाई हूँ? अरे जरा घूंघट तो हटा, देख तो। अब जेब घूंघट हटाती एक ही हाथ से, अरे ये तो पूरे ब्रज भर के ससुर जी है। अब हाथ छोड़ करके भागती है, झटकती पटकती रोती बिलखती। आए रे कन्हैया, मैंने तो तुझे ही पकड़ा था, मैंने तुझे ही पकड़ा था, लेकिन ये पकड़ में कैसे आ गया ससुरे? आए दिन, लेकिन देखा कन्हैया ने कि आज तो गए थे माखन आने, बड़ा काम कराया गोपियों ने, इसलिए अब मैं गोपियों के घर माखन खाने न जाऊं। तो मैया के मटकी को ही शिकार से चीके से उतार मणिमय खंभों के बगल में बैठ और पाने लगे। जिन खंभों में अनेक तरह की मणियां लगी हुई है, मणियां दर्पण की तरह चमक रही, ऐनक की तरह, मुख भी दिखाई पड़ रहा। कन्हैया ने देखा कि मेरे जैसा ही कोई और मेरे सामने आकर के बैठ गया। कन्हैया जैसे पक्षियों को लगता है कोई दूसरी पक्षी ऐनक में, वैसे ही खंभे में लगे हुए ऐनक दर्पण में कृष्ण ने अपने ही प्रतिबिंब को देखा। लेकिन बाल लीला अज्ञानियों की तरह बाल लीला करते हुए कहने लगे, देख 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 देख, सुन सुन सुन, ओ मेरे मित्र सुन, ओ मेरे सखा सुन, देख मैया से मत कहना, चल आधे मटकी का माखन तेरे लिए और आधा मेरे लिए, लेकिन मैया से मत कहना। किसे कह रहे? दर्पण में दिख रहे प्रतिबिंब से कह रहे, अपने ही चित्र से कह रहे हैं, देख मैया से मत कहना,
आधा तेरा और आधा मेरा। तो माखन के गोले निकाल करके दर्पण की ओर जब ले जाते तो दूर भागता, और जब अपने मुख की ओर ले आते तो दर्पण में भी मुख की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता। अरे जब मैं खाऊंगा तो तू भी खाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खा रहा तू भी खा, मैं खा रहा तू भी खा। इस तरह बातें हो रही है। तब तक मैया यशोदा घर के काम में उलझी हुई थी। देख लिया पीछे से, देख लिया, अच्छा गोपियों ने ठीक ही शिकायत की, सच ही शिकायत कर रही थी। आज अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहा है तो अब तो मैं छोड़ने वाली नहीं। उठाई छड़ी और छड़ी उठा करके पदचाप मार करके चली आ रही है। देख भी इधर बालकृष्ण उस दर्पण के चित्र से बात कर, देख भैया से मत कहना तेरा आधा मेरा आधा, जैसे मेरा वैसे तेरा। इतने में पीछे से आकर के कान पकड़ लिया, क्यों देख रही है, ये तो क्या कर रहा है, माखन की चोरी नहीं कर रहा। अब तो देखा शक पका गए। मैया ने देख लिया माखन की चोरी करते हुए। अब भला भाई क्या बात बना, कौन सा? तो कहने लगे, चिपक गए छाती से, चिपक के कहने लगी मैया देख ये तूने मेरे हाथों में क्या पहना रखा है। हाथों में सोने के कंकड़ में लाल लाल मणि जड़ी है, लाल मणि, बैदूरी मणि। देख सोने के कंकड़ में तो लाल लाल बैदूरी मणियों को जड़ करके मुझे पहना दी। और ये मैया ये लाल लाल मणियों से लाल लाल लपटें निकल रही थी, आग की लपटें। उन आग की लपटें मेरे हाथ को जला रही थी। इसलिए माखन की मटकी में डाल करके पद्मराग मणियों की लपटों को मैं शीतल कर रहा था। भैया मैं माखन थोड़े खा रहा था, मैं तो छोड़ने वाली नहीं। अनेक तरह के बहाने बना रहे। सूरदास ने गाया, गाने का समय आया तो तबला गाए। Oh